दोस्तों स्वागत है आप सभी का विंग्स एक उड़ान पे। मेरा नाम है पंकिल कपूर। दोस्तों हमने रीजनिंग की 50 पजल सीरीज शुरू की है। 7 पजल्स ऑलरेडी अपलोडेड है। ये नेक्स्ट पजल में लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पजल IBPS के क्लर्क मेंस में पूछी गई है लास्ट ईयर, और ये पजल मैं आपको बता दूं डायरेक्टली जेके बैंक के PO मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मेंस की पजल आज क्यों लेके आया हूँ, बिकॉज कल ही हमने बॉक्स बेस्ड पजल पढ़ी थी। ये पजल टोटली उसको फॉलो करती है। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो पजल देखी है उसके बाद ये देख रहे हैं, ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो पहले वो पजल देख के जरूर आइएगा, सो दैट इसका जो बेस है वो आपको पता चल जाए कि उसे कैसे सॉल्व करना है। और मैं आपको बता दूं कि मेंस में जब ऐसी पजल आती है, ये शॉर्ट एंड ट्रिकी पजल्स होती है, छोटी होती है, ट्रिकी होती है, और अगर आपने इनको डिकोड किया, इनकी ये जो पजल्स है इनको सॉल्व किया, बहुत बच्चों से आप आगे हो जाओगे, बहुत स्टूडेंट से। बिकॉज मेंस में 2-3 नंबर इतने मायने रखते प्रीलिमिनरी में भी है, बट मेंस में वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। ये आपका, मैं बोल सकता हूँ कि एग्जाम क्लियर होना है या नहीं होना वो डिसाइड करेंगे। और ऐसी पजल्स को कभी भी नहीं छोड़ना है हमने। जो बहुत लेंथी पजल्स होती है, चाहे इजी भी क्यों ना हो, बहुत लेंथी, जिनको रीड करने में 3-4 मिनट लगेंगे, उनको लीस्ट प्रेफरेंस पे रखना होता है, लोएस्ट प्रेफरेंस पे। और अगर वक्त ना मिले तो उनको अगर आप छोड़ भी दोगे कोई इशू नहीं है, बिकॉज मेंस में सभी सवाल जो है वो सॉल्व नहीं हो सकते, आपको पता है। नहीं पता तो मैं जो बता रहा हूँ उसे समझो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है मेंस एग्जामिनेशन में जो हमें खुद छोड़नी होती है। पिक एंड चूज बहुत मायने रखता है। तो आपको मैं ये बोलूँगा, ये सलाह दूंगा, पहले इस पजल को खुद ट्राई करने की कोशिश करो। नहीं होती कोई इशू नहीं है, ये पजल पूरी वीडियो लास्ट तक देखो, आई कैन बेट 100% क्लियर होगा। और फिर उसके बाद गूगल में सर्च करिएगा बॉक्स बेस्ड पजल। जितनी भी पजल्स आपको बॉक्स बेस्ड मिलती है, जो मैंने आपको एक अप्रोच बताई है, कल भी आज भी बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें सॉल्व करो, और फिर हम नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसको उठाएंगे। लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। दोस्तों मैं वापस से ये बात रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें खुद एक्सपीरियंस की, और मैं चाहता हूँ कि आप एक्सपीरियंस ना करो, आप पहले से ही ये चीज़ें सीख के जाओ कि जब भी आपको मेंस में बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद पजल्स पे आना है, और अगर आप ऐसी पजल्स को सॉल्व करते हो, इतना कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा आपका कि पूरा एग्जाम आपका बहुत कूल वे में जाएगा। होता क्या है कि एग्जाम में कभी भी अगर हमने एक ऐसी पजल उठा ली जो हमसे सॉल्व नहीं हो पाई, 4 से 5 मिनट वेस्ट भी हो गए, और इतना प्रेशर आ जाता है उस समय कि हम आगे वाले सवालों को भी आते हुए सवाल गलत कर देते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा ऐसी पजल्स को अगर आप घर पे भी सॉल्व करोगे ना, बहुत कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, और आपको खुद पता चलेगा कि यार आगे वाली पजल्स जो है वो मैं खुद कर सकता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। 6 बॉक्सेस P, Q, R, S, T एंड U आर प्लेस्ड इन a stack one above another। 6 बॉक्सेस है, नाम दिए गए, वो एक के ऊपर एक इस तरह से रखे गए हैं। हर एक बॉक्स में डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, जैसे कि 250 भी है किसी बॉक्स में। एक बॉक्स की बात हो रही है। एक बॉक्स में 190 है, 119, 175, 280 एंड 210। तो मैंने आपको कल ही बताया बॉक्स बेस्ड पजल्स के लिए आपको पहले से ही उनकी पोजीशंस को डिटरमाइन नहीं करना, आपको रीड करनी है स्टेटमेंट और फिर उनकी पोजीशंस बनानी है। ये फ्लोर बेस्ड की तरह सॉल्व नहीं की जानी चाहिए। तो पहली स्टेटमेंट बोल रही है बॉक्स P इज इमीडिएटली अबव बॉक्स R। P इमीडिएटली R से ऊपर है। तो यहां देखिए आप, ये आ गया हमारे पास बॉक्स P, ये आ गया हमारे पास बॉक्स R। ठीक है, इमीडिएटली अबव आ गया, बट क्योंकि चॉकलेट्स भी है तो चॉकलेट्स के लिए ये मैंने इनकी पोजीशन बना दी। ठीक है, और हमें पता है कि हम तो पॉसिबिलिटी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो पॉसिबिलिटी वाला केस जो है वो भी तो हमें बनाना है। तो ये मैंने एक बाइफर्केट कर दिया, सो डैट दोबारा से ये बॉक्स के नेम, और ये आगे हमारे पास चॉकलेट्स। अब उसने तो बोला है कि P इमीडिएटली अबव आ रहा है, तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, और यहाँ भी जब हम इसे डालेंगे तो P इमीडिएटली अबव R ही आएगा। हालांकि अभी पॉसिबिलिटी जो है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बट अभी आप देखो आगे कैसे पॉसिबिलिटी का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन R एंड द बॉक्स विच कंटेन्स 250 चॉकलेट्स। बोल रहा है ऐसा बॉक्स जिसका नाम R है और वो बॉक्स जिसमें 250 चॉकलेट है, दोनों के बीच में 3 का गैप है। तो R तो हमें पता है, अब वो गैप जो है वो ऊपर की ओर भी हो सकता है और वो गैप नीचे की ओर भी हो सकता है। ठीक है ना, हमें थोड़ी पता है कि R से ऊपर 3 का गैप छोड़ के वो 250 वाला आएगा या नीचे आएगा, दोनों जगह आ सकता है। तो यहां से हमारी पॉसिबिलिटी की शुरुआत होती है। एक बार हम नीचे कर लेते हैं, एक बार हम ऊपर कर लेते हैं। देखो कैसे,
ये आया फर्स्ट गैप, सेकंड गैप, थर्ड गैप और ये आ गया हमारे पास फोर्थ। ठीक है, ये हमने चॉकलेट्स की पोजीशन भी तो बनानी है ना। देखो R 3 का गैप छोड़ा तो कितने चॉकलेट्स मिलेंगे 250। ये लीजिए हमारे पास आ गए 250। एंड सर्कल करना बहुत ज़रूरी है, मैंने पहले भी बताया, क्योंकि जिनको आप सर्कल करोगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये अब अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं। ठीक, वैसे यहां पर भी ये केस करना है हमने। तो आइए, ये आ गया R 1 2 3 का गैप। ठीक है, R 1 2 3 का गैप, और चॉकलेट यहां नहीं ना, चॉकलेट तो यहां लिखने हैं ना। तो ये आगे कितने चॉकलेट्स थे हमारे पास 250 चॉकलेट्स। ठीक, और आपको पता है कि 6 बॉक्सेस थे। अब आप ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यहां पे 6 बॉक्सेस की पोजीशन जो है वो फिट हो चुकी है। यहां पे हमारे पास 1 2 3 4 5 बॉक्सेस आए हैं। छठा बॉक्स जो है वो हो सकता है अभी आगे आ जाए। Box which have 175 chocolates is just above the box which have 250 chocolates। 175 वाला बिल्कुल ऊपर, just above means immediately ऊपर, किसके 250 के। तो 250 के ऊपर ये आ गया हमारे पास 175, और यहाँ 250 से ऊपर ये आ गया हमारे पास 175। इट मीन्स ये लीजिए 6th पोजीशन जो हमें चाहिए थी दोस्तों वो भी मिल चुकी है। आगे देखिए, One box placed between box T and the box which have 175 chocolates। 175 चॉकलेट्स वाला बॉक्स और बॉक्स T, इन दोनों के बीच में एक बॉक्स का गैप है। ठीक है ना। इट मींस दोबारा देख लेते हैं, 1 बॉक्स T के और 175 के बीच में, ये है 175। अब ऊपर तो नहीं जा सकते, 6 तो बन चुके, तो एक का गैप छोड़ा, ये आ गया हमारे पास T की लोकेशन। वैसे ये 175 नीचे जा नहीं सकते, एक का गैप छोड़ा, ये आ गई हमारे पास T की लोकेशन। तो इस तरह से अभी तक हमने ये जितनी भी स्टेटमेंट्स रीड की है उनको हमने एक एक करके फिट किया। आपको पजल सॉल्व करते समय अपना कूल रखना बहुत ज़रूरी है। कभी बीच में ऐसा नहीं सोचना कि ये मेरे से नहीं हो सकती, हो पाएगी अगर आपने घर में प्रैक्टिस की होगी बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, U कंटेन्स 210 चॉकलेट्स। ये इसने डायरेक्टली बता दिया कि U में 210 चॉकलेट है। इसका मीनिंग U के बिल्कुल सामने आना चाहिए 210, है ना। तो अब मैं इन पोजीशन में तो U डाल नहीं सकता क्योंकि ये 3 आ चुके, ना ही मैं इन पोजीशन पे U डाल सकता हूं क्योंकि उसके सामने तो कितने चॉकलेट्स 210 आने चाहिए, यहां तो पहले से चॉकलेट्स पड़े हैं। इसका मीनिंग एक ये पोजीशन रहेगी, ये लीजिए U, और ये मैंने इसके आगे डाल दिया 210। सिमिलरली यहां पर भी इन पोजीशन में मैं U को डाल नहीं सकता, ना ही इन पोजीशन में डाल सकता हूं। मेरे को दोनों पोजीशंस खाली चाहिए ना, क्योंकि U के सामने क्या आना चाहिए 210। तो ये लीजिए मेरे पास U आ गया और ये लीजिए मेरे पास 210 आ गया। ठीक है यहां तक। द बॉक्स विच कंटेन 119 चॉकलेट्स इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स U से नीचे कहीं पे 119 चॉकलेट्स वाला बॉक्स है, बट इसने ये नहीं बोला इमीडिएटली बिलो नहीं बोला, उसने बोला बिलो बॉक्स U। तो बिलो बॉक्स U कहीं भी हो सकता है, वो इमीडिएटली भी हो सकता है, वो नीचे कहीं भी हो सकता है। तो देखो 119 वाले को U के नीचे रखना है, यहां U के नीचे मेरे पास जगह ही नहीं बची। 6 बॉक्सेस बन चुकी, अपने आप से थोड़ी ना जगह बनाएंगे। इट मीन्स दिस इज रॉन्ग पॉसिबिलिटी। और आपको बहुत खुशी मनानी चाहिए जब एक पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाए, बिकॉज अब आपको पता है कि आपका आंसर यही वाला है। अब इसको किसी भी तरीके से लाना है। तो U के नीचे हमारे पास कितने बॉक्स चॉकलेट्स हैं 119, बट U से नीचे ये पोजीशन भी है और ये पोजीशन भी है, अभी हम नहीं डाल सकते। तो जिसको नहीं डाल सकते मैं साइड पे लिख देता हूं कि U से कहीं पे नीचे 119 आएगा। आपको ध्यान रखना है, मैं इसके बिल्कुल इधर नहीं लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि इस जगह पे बॉक्स के नाम है, चॉकलेट्स के नाम इस जगह पे है, नंबर। तो U से कहीं भी नीचे 119 आना है, ये मुझे याद रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं अगली स्टेटमेंट को रीड कर लूँ और पिछली वाली मेरे माइंड से निकल जाए, फिट भी नहीं हुई है और माइंड से निकल जाए, फिर वापस पूरी पजल रीड करनी पड़ेगी। इतना समय नहीं होता एग्जाम में हमारे पास कि एक स्टेटमेंट को रीड करने के बाद हम वापस से उस स्टेटमेंट को रीड करें। तो जो आपकी फिट नहीं हो रही है उसे साइड पे लिखो। नेक्स्ट, 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स S एंड 119 चॉकलेट्स। उसने बोला कि S और 119 के बीच में 3 का गैप है, बट 119 वाला तो फिट नहीं हुआ। तो इसको हम अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो अगर मैं S यहां डालूं
1 2 3 का गैप छोड़ के 119 यहां आएगा। अगर मैं S यहां डालूं 1 2 3 का गैप छोड़ के 119 यहां आएगा। तो अभी मुझे नहीं पता है तो मैं इसको भी साइड पे लिख लेता हूं कि S एक, इसने ये बोला ना 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन बॉक्स S एंड बॉक्स 119। तो मैं ये अपने माइंड में भी लिख सकता हूं या भी इसको लिखने की अगर जरूरत नहीं है, माइंड में रखो आप। और क्योंकि अगर पोजीशंस ही कम है, अगर पोजीशंस ही कम है तो आप इसको साइड पे लिख सकते हो क्या कि अगर S यहां आएगा तो 1 2 3 छोड़ के 119 यहां आएगा, और अगर S यहां आया तो 1 2 3 छोड़ के 119 यहां आएगा। ये क्लियर हो गया? अब पता चला मैंने सर्कल क्यों बताया, क्योंकि इनको देख के मुझे पता चल रहा है कि ये अभी अपनी जगह पर फिट नहीं हुए, बट बाकी सर्कल्स वालों को देख के मैं ये जज कर सकता हूं कि वो अपनी जगह फिट हो चुके हैं। नेक्स्ट, 1 box is placed between box Q and the box which have 190 chocolates। एक बॉक्स है Q और 190 चॉकलेट्स वाले बॉक्स के बीच में। देखो ऑब्वियसली Q यहां और यहां इन दोनों में से कहीं आएगा। अगर मैं Q को यहां डालूं, एक छोड़ के 190 यहां नहीं आ सकता। इट सिंपली मीन्स कि Q जो है वो यहां पे ही आएगा। एक छोड़ के ये देखिए 119 को मैंने यहां डाल दिया, और इससे मेरी मदद हो गई कि अब मुझे पता चल गया S फिर यहां नहीं होगा। अगर S यहां नहीं होगा तो 119 यहां नहीं होगा। तो इट मीन्स S के लिए फिर यही पोजीशन बची। ये लीजिए हमने S को डाल दिया, 1 2 3 छोड़ के जो हमने बोला था ये आ गई 119 की पोजीशन एग्जैक्टली। तो यहां तक हो गई हमारी पजल सॉल्व। एक नंबर ऑफ चॉकलेट रह गए हैं, आई थिंक वो 280 है, और उसी 280 नंबर ऑफ चॉकलेट्स को हम यहां फिट कर लेते हैं, और इस तरह से गाइज हमारी पजल सॉल्व हो गई। और देखिए U से नीचे 119 भी आ गया, तो पूरी पजल हमारी इस तरह से सॉल्व हो गई। आई होप एंड आई बिलीव कि आपको ये पजल को समझने में बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि जब मैं भी कुछ पजल्स नई जब मेरे सामने आती है सॉल्व करता हूँ, बीइंग अ टीचर भी सॉल्व करने के बाद मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो आप स्टूडेंट हो, आपको तो बहुत मिलनी चाहिए, यही आपके कॉन्फिडेंस को ऊपर लेके जाएगा। करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। आइए देखिए, विच बॉक्स कंटेन 210 चॉकलेट्स। 210 चॉकलेट किस बॉक्स में है? वो है U में, तो U इज योर आंसर। विच बॉक्स इज प्लेस्ड एट टॉप मोस्ट पोजिशन। टॉप मोस्ट पोजिशन में कौन सा है? Q। ये आ गया Q। ये भी बोल सकता है कि टॉप मोस्ट पोजिशन में कितने चॉकलेट्स हैं, तो बट चॉकलेट्स वाला ऑप्शन नहीं है ना, नाम तो बॉक्सेस वाला है, तो ये लीजिए बॉक्सेस से ही उठाएंगे। बॉक्स R एंड T टुगेदर कंटेन्स हाउ मेनी चॉकलेट्स। R और T में टुगेदर कितने चॉकलेट्स है? देखिए R में है 119, T में 190 था ना, कहीं पे 190 कहां पे था? बॉक्स Q एंड इसमें ये 190 है यार, ठीक है गाइस, ये 190 19 सुनने में एक जैसा लग रहा होगा। तो R में 119 और T में 190 ऐड कर लेते हैं, 9 9 और 1 10 और ये 3, 309 बॉक्सेस आ गए हमारे पास, चॉकलेट्स आ गए R और T में टुगेदर। और हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन Q एंड द बॉक्स विच हैव 119 चॉकलेट्स। 119 ये वाला और Q ये वाला, इनके बीच में 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं, तो ये लीजिए 4 आ गया इसका आंसर। तो आई होप गाइज यहाँ तक अब आपको ये पजल जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ आ चुका होगा। इसी को कंटिन्यू करते हुए कल मैं एक बेहतरीन पजल आपके पास और लेके आऊँगा। रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स अ लॉट।